फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में पहले तो आपको नोटेशन बताया कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल है जी ऑफ एक्स आपके पास, तो एम जी क्या करता है, डिनोट द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ठीक है, उस फंक्शन का डिस्टिंक्ट रियल रूट्स कितने हैं ये बताता है। फिर आपको इन्होंने एस बोला है ना, वो पॉलिनोमियल का सेट है। जो पॉलिनोमियल कैसे दिखते हैं, ऐसे कि भाई ये एक्स स्क्वायर माइनस वन होल स्क्वायर है और ये कोई क्यूबिक इक्वेशन है ना, जनरल क्यूबिक इक्वेशन। यहाँ पे क्यूबिक इक्वेशन को मान लो फाइव एक्स है ना, क्यूबिक इक्वेशन दिया आपके पास। फिर क्या बोल रहे हैं एफ प्राइम और एफ डबल प्राइम फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बता रहा है, वो तो हमें पता है ना। फिर क्या पूछ रहा है कि मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, इसमें एम एफ प्राइम क्या है बताइए, अगर नोटेशन समझ में आया। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ऑफ एफ प्राइम। एम एफ डबल प्राइम क्या है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ऑफ एफ डबल प्राइम। अब हमसे इसकी मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, तो हम क्या करते हैं, पहले तो हम देखते हैं मेरा फंक्शन दिखता कैसे है। ओके, सो हाउ डज माय फंक्शन लुक्स लाइक, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन होल स्क्वायर एंड यहाँ पे फाइव एक्स लिख देते हैं ना, बड़ा बड़ा लिखने से क्या फायदा, इतना हमने फाइव एक्स लिख दिया। ठीक है, अब आपको पता है कि अगर आपको एफ ऑफ एक्स का जीरो पता है, दो जीरो के बीच में क्या होता है, डेरिवेटिव का एक जीरो होता है। तो एफ ऑफ एक्स के जीरो के बारे में तो आपको समझ में आ रहा है ना, एफ ऑफ एक्स का जीरो क्या है, व्हेन इज माय एफ ऑफ एक्स जीरो, क्लियर दिख रहा है यहाँ से, है ना। व्हेन एक्स स्क्वायर माइनस वन इज जीरो, या फिर एक्स इज इक्वल टू प्लस और माइनस वन, है ना, दो आ गया यहाँ पे, है ना, सबकी मल्टीप्लिसिटी दो दो है ना, यहाँ पे देखो स्क्वायर है, वन वन माइनस वन ऐसे आ रहे हैं, बट डिस्टिंक्ट दो ही हैं। ठीक है, अब रोल्स थ्योरम से क्या समझ में आता है कि एफ ऑफ एक्स के पास अगर आपके पास दो जीरो है, माइनस वन और वन, तो क्या होगा, उसके डेरिवेटिव का एक जीरो इनके बीच में होगा ही होगा, है ना। तो लिख लो कि f of minus 1 is same as f of 1 is equal to 0, then there exists alpha which belongs to negative 1 comma 1 such that what, the derivative at alpha is 0। क्या मिला हमें कि डेरिवेटिव का एक जीरो मिल गया है ना, अल्फा इज अ जीरो ऑफ द डेरिवेटिव। और डेरिवेटिव के बारे में बताओ, और डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स के पास और जीरो है, बताइए भाई, फाइव एक्स का जीरो भी तो होगा एफ ऑफ एक्स का जीरो, बट मिनिमम नंबर सोच रहे हैं ना हम लोग। फाइव एक्स क्या है, क्यूबिक है ना, ये इक्वेशन है। अब क्यूबिक का क्या होता है, एटलीस्ट वन रियल रूट तो होता ही है ना, एटलीस्ट वन। तो अब वो वन रियल रूट प्लस और माइनस वन भी तो हो सकता है ना, अगर वो हो गया तो हमारे पास मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज हैं, बस इतनी ही है हमारे पास, है ना। चलो अब एफ प्राइम एक्स की बात करो, एफ प्राइम ऑफ एक्स ना, आपको या तो देख के पता चल रहा है कि प्लस माइनस वन एफ प्राइम का भी जीरो होगा। अगर नहीं पता चल रहा तो डेरिवेटिव निकाल लो, है ना, प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन, है ना, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव इनटू सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव इनटू फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, यहाँ से आ गया ना आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस वन कॉमन आ गया, है ना, ये आ गया फोर एक्स फाइव एक्स, जरूरत नहीं है, दिख रहा था बट पक्का कर लेते हैं। ठीक है, एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब देखिए फाइव प्राइम ऑफ एक्स जीरो हो रहा है ना, प्लस और माइनस वन पे, तो आपको एफ प्राइम के दो और जीरोस मिल गए, प्लस वन और माइनस वन। ठीक है, आपने बोला एफ प्राइम ऑफ माइनस वन इज सेम एज एफ प्राइम ऑफ वन इज इक्वल टू जीरो। कितने इकट्ठे हुए जीरो, मिनिमम तीन, है ना। कौन कौन है, माइनस वन मिल गया, अल्फा मिल गया और वन मिल गया। ठीक है, तीन जीरोस हैं, इसका मतलब एम एफ तीनों डिस्टिंक्ट हैं। ठीक है, तो एम एफ प्राइम की वैल्यू क्या हो गई, तीन, तीनों इसके जीरोस हैं, है ना। अब फिर से रोल्स थ्योरम लगाओ एफ प्राइम पे। ठीक है, एफ प्राइम ऑफ माइनस वन इज सेम एज एफ प्राइम ऑफ अल्फा इज सेम एज एफ प्राइम ऑफ वन, है ना। तो इनके बीच में क्या होगा, एफ डबल प्राइम का एक जीरो होगा, है ना, कुछ भी बोल दो उसको, मान लो बीटा वन बोल देते हैं, इन दोनों के बीच माइनस वन और अल्फा के बीच में, है ना, इनका डेरिवेटिव जीरो होगा। इनके बीच में भी एफ डबल प्राइम का एक जीरो होगा, है ना, ये होगा इनके बीच में। रोल्स थ्योरम रिपीटेडली लगाया, तो अब क्या हो गया, एम एफ डबल प्राइम की क्या वैल्यू हो गई, टू, दैट इज द मिनिमम वैल्यू, हो गई थ्री प्लस टू विच इज फाइव। बढ़िया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।